हर हर महादेव। चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सीएम योजना क्या है। सीएम योजना के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सीएम योजना पे आपको लॉगिन करने के लिए डालना क्या है, इस पे सीएम 5 लाख योजना डाल दीजिए। 5 लाख AKH योजना। ठीक, अब ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। अभी देख रहे हैं ये सारे वीडियो आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी में आ गया, ये आ गया। अब देखिए नव भारत टाइम्स में आ गया, सारे आ गए ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाने के लिए बता रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे सीएम क्या डालना होगा, MSME MSME MSME, ठीक है, .up.nic.in पे जाना पड़ेगा। लॉगिन करिए इसको, मतलब सिंपली ओपन करिए, देखिए आ गया, ये आ गया ना, MSME गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। अब इसी पे आपको ये मिलेगा, आपको जैसे ही आप जाएंगे इस पे आपको मिल जाएगा। यहां से भी जा सकते हैं, ये देखिए आ गया, आ गया ना। ये मेन साइट है, जो गवर्नमेंट की मेन साइट है, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं कि ये ब्राउचर क्या क्या इस पे आएगा। देखिए ये सारी ब्राउचर इस पे है, डाउनलोड अभी हो जाता है। यहां से आप क्या करते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन आप कर सकते हैं। सीएम योजना हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप सिंपली इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही इस पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इसमें सबमिट करना तो ठीक है रजिस्ट्रेशन को, लेकिन इस फॉर्म को कंप्लीट करना, परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लगाना, बाकी 300 प्रकार के इसमें बिजनेस, और 300 प्रकार के बिजनेस देखिए। जैसे ये खुल के इसका आ गया ब्राउचर पूरा। अब इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब इसमें क्या है आपका, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश। अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, देखिए ये देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, इसका ये पूरा मेन टारगेट है। इसको मैं अभी देखिए सीएम युवा विवरणिका, ये पूरा इसमें पूरा डिटेल वाइज लिखा हुआ है आपका सारा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 पेज का है बस। देखिए 295 बिलियन डॉलर की जीएसडीवी के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 8% का योगदान करती है। पूरे भारत में ये करती है उत्तर प्रदेश केवल अकेले। प्रदेश की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या में 56% युवा हैं, ठीक, जो प्रदेश के कार्य बल का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी विजय को साकार करने हेतु, किसको, जो योजना है उसको सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना कराकर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। 10 वर्षों में कुल 10 लाख उद्यम या उद्यमियों को बनाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, माध्यम से 10 लाख युवाओं को, जैसा मैंने बताया आपको, रोजगार युक्त बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखिए योजना की मुख्य बातें क्या है, योजना की मुख्य बातें इसमें आप देख लीजिए ध्यान से। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21 से 40 के बीच में आपको पहले एज होना चाहिए। बाउंडेशन क्या है, एज बाउंडेशन 21 से 40 होना चाहिए। वर्ष के युवाओं को, उनके वर्ष 21 से 40 वर्ष युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना है। दूसरा हेडिंग क्या है, प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार उपलब्ध कराना और उससे सृजित कराना। अब देखिए प्रथम चरण में क्या मिलेगा, प्रथम चरण में आपको, इसमें 2 चरण है, इसमें बहुत सारे चरण है लेकिन 2 चरणों की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम चरण में आपको 5 लाख तक के 0% इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा आपको। अब 0% पे आपको अमाउंट मिलेगी 5 लाख की। उसके साथ ही साथ आपको सब्सिडी 10%, यानी आपने 5 लाख का लोन लिया, उस पे 5 लाख पे आपको 10% की सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है। 4 वर्षों में 100% ब्याज मुक्त इसको बोला जा रहा है, इस योजना को। बाकी जो मैंने बताया भैया, दूसरी चरण का देखिए सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में क्या है, प्रथम चरण में लिए गए मूलधन पेंशन इंटरनेट इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी जो होगा, जो भी इसका लाभार्थी होगा, अगर वो पूरा कर दिया प्रथम स्टेप, तब जाके उसको दूसरे चरण में 10 लाख रुपए के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। जिसमें 7.5 लाख तक ऋण पर 50% ब्याज जो है अनुदान उसको मिलेगा। आप सोचिए कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है।
अब आइए यहां से मैं दिखाता हूं ये। अब उसके बाद ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन होना अनिवार्य होगा। यानी जो भी आपने लिया उसका 10%, यानी 5 लाख आपने लिया तो 50% टर्म लोन के ऊपर आपको जाएगा। इसमें वर्कशॉप वर्कसेट की लागत शामिल की जा सकेगी। CGT MSE कवरेज 3 वर्षों तक रहेगा इसमें, समझ गए। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पात्रता की शर्तें क्या है, 21 से 40 होनी चाहिए पात्रता की शर्तों में, और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, समझ रहे हैं, क्लास 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप देखिए, उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष यानी कुछ भी हायर डिग्री हो वो मायने नहीं करता, मिनिमम क्या है 8 पास होना चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इसमें साथ ही साथ जुड़ेगा। ओडीओपी भी इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना, मतलब ये सारी के सारी योजना में जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ कैंडिडेट है वो सारे इस CM योजना को फॉलो कर सकता है, भर सकता है इस फॉर्म को। चलिए आवेदन की प्रक्रिया को जानते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है इसमें, देखिए जैसा कि मैंने बताया https:// ठीक है msme.up.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं आप, ठीक है। जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों परीक्षा और उपरांत ऑनलाइन रूप में जो बैंक का जो प्रेषण होता है उस पर आपका किया जाएगा। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयाबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत वितरण की व्यवस्था की जाएगी। बैंकों द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी ध्यान दीजिएगा, मार्जिन मनी मैं बार बार कह रहा हूं, मार्जिन मनी आपको आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है, सपोज करिए 5 लाख का लोन आपने लिया है, इस 5 लाख पे मैं आपको चलिए यहां बताता हूं इस पे अच्छे से, ठीक, मैं आपको आता हूं अच्छे से बताता हूं। देखिए आइए देखिए, 5 लाख का लोन आपने लिया है, सपोज करिए 5 लाख, ठीक, 5 लाख का लोन आपने लिया है, इसमें 10% मार्जिन मनी होगी, 10% मार्जिन मनी, यानी 5 लाख का 10% कितना होगा, 5 लाख का 10% आपका होगा 50,000, ठीक, 50,000 आपका ये आपके अकाउंट में होना चाहिए मार्जिन मनी के रूप में होना चाहिए, तभी आपका ऋण स्वीकृत होगा, अन्यथा आपका ऋण जो है फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये आपके अकाउंट में से सीधा कोटेशन जहां पे आपने लगाया है कोटेशन वाले अकाउंट में पहुंच जाएगा। यानी मान लीजिए आपको 5 लाख का आपको कंप्यूटर सेंटर का खोलना है, कंप्यूटर सेंटर, तो 5 लाख में आपने क्या करना है, 4,50,000 का आपने वो लगाया, 4,50,000 का आपने कोटेशन लगाया, तो उस 4,50,000 में कोटेशन जो आपने लगाया, तो यानी कि इसका 4,50,000 का सीधे सीधे इसमें क्या जाएगा 10%, यानी 45,000 आपके अकाउंट से कट के चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो श्री एसएम राम शकुंतलम सेवा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीजों को आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, विविध क्या है इसमें, डिजिटल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष एक प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम ₹2,000, मतलब इसमें क्या है कि आप जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर पर ट्रांजैक्शन पे आपको ₹1 मिलेगा, आप उस अकाउंट से अगर लोन पास कराते हैं तो, समझ गए, ₹2,000 मिलेगा आपको। अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा सरकार के द्वारा। योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत या शेडिड ग्रामीण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र होंगी इसमें, समझ गए। जैसे तंबाकू हो गया, जिसको तांबुल भी बोलते हैं, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वायु पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पादन, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग, इन सब सारी चीजों पे क्या है 40 माइक्रोन से अगर नीचे आपका प्लास्टिक कैरी बैग अगर आप उत्पाद करते हैं तो उस पर ऋण नहीं होगा। और किन किन चीजों पे, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, इन सब सारी चीजों पे नहीं मान्य है। चलिए योजना का जो क्रियान्वयन है, मिशन है, मोड जो है वो क्या है, जिले स्तर पर जिला उद्योग यानी DIC ऑफिस से किया जाएगा, समझ गए। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा। सहायक बैंक क्या है, बैंक में दिखा दे रहा हूं आपको। सहायक बैंक देखिए ध्यान से देख लीजिए, पहले तो ये है SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद ये बैंक का दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, ये इसका पता ही नहीं क्या चल रहा है। और यहाँ पे यूपी ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतने सारे बैंक इसमें सम्मिलित हैं, आप सामने से देख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस साइट को विजिट कर सकते हैं आप। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो हमारी संस्था से संपर्क करें आप, नंबर जो है
765234 यूपी के कैंडिडेट कोई भी रोजगार करना चाहते हैं, 300 प्रकार के बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। ओनली फॉर व्हाट्सएप करें आप और कॉल ना करें, ठीक है। बाकी सारी सहायता की जाएगी आपकी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।